बॉलीवुड के एक ऐसे कलाकार जो अपनी एक्टिंग से लोगों को स्तब्ध कर दिया करते हैं। ऐसे अभिनेता जिन्होंने कॉमेडी को सीरियस रोल या फिर विलन का रोल हो, सभी किरदारों को पर्दे पर जीवंत कर दिया। सिर्फ फिल्मों में ही नहीं बल्कि टेलीविजन पर भी उन्होंने सफलता के झंडे गाड़े हैं और सिर्फ एक्टिंग ही नहीं, निर्देशन में भी उन्होंने अपना हाथ आजमाया। एक ऐसे अभिनेता जिन्होंने एक्टिंग में महारत हासिल की। हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही मंजे हुए कलाकार अनुपम खेर की। अनुपम खेर का जन्म शिमला में 7 मार्च 1955 में हुआ था। इनके पिता पुष्कर नाथ खेर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में क्लर्क थे और उनकी माताजी दुलारी घर की देखरेख किया करती थी। अनुपम खेर एक जॉइंट फैमिली में रहा करते थे, जहां पर कुल मिलाकर 11 सदस्य थे। उस समय उनके पिता को सैलरी के तौर पर सिर्फ 90 रुपए मिला करते थे, क्योंकि इनके पिता की कमाई ज्यादा नहीं थी और परिवार में सदस्य बहुत ज्यादा थे। इसीलिए इनकी माँ को अपने गहने बेचने पड़े थे। बेशक परिवार में पैसों को लेकर दिक्कत क्यों न रही हो, लेकिन अनुपम खेर को उनका जेब खर्च मिल जाया करता था, जो कि 10 पैसे प्रति माह था। अनुपम खेर का कहना था कि पैसे भले ही कम थे, लेकिन समय बहुत था सपने देखने के लिए। उनके सपनों को जगाने के लिए उनकी जिंदगी में 2 फिल्में आई। एक थी उपकार और दूसरी दिल एक मंदिर। बचपन से ही अनुपम खेर मिमिक्री करने के शौकीन थे और अपने टीचर की नकल उतारा करते थे। कॉलेज के दिनों में अनुपम खेर की पर्सनालिटी सब पर जादू चला दिया करती थी। इन्होंने हिस्ट्री में ग्रेजुएशन किया था और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में जाने से पहले अनुपम खेर ने अपनी माँ के मंदिर से पैसे चुराए थे। स्कूल और कॉलेज के दिनों में ही अनुपम खेर को एक्टिंग का शौक चढ़ गया था। तभी अनुपम खेर की नजर एक विज्ञापन पे पड़ी, जिसमें एक्टिंग कोर्स के बारे में बताया गया था और इस कोर्स के लिए अनुपम खेर को 100 रुपए की जरूरत थी और ये डिमांड वो अपने पिता के सामने नहीं रख सकते थे, क्योंकि घर की आर्थिक हालत वैसी भी अच्छी नहीं थी। यही वजह थी कि अनुपम खेर ने अपनी माँ के मंदिर से पैसे चुराने का फैसला किया और खुद ऐसे मनाया कि श्री कृष्ण भगवान माखन चुराते थे, वैसे ही मैं पैसे चुरा रहा हूँ, वो भी एक्टिंग में जाने के लिए। पंजाब यूनिवर्सिटी के थिएटर डिपार्टमेंट में अनुपम खेर का परिचय बलवंत गार्गी और अमाल अलाना से हुआ। इनके साथ नाटक करते हुए अनुपम खेर ने बहुत सारी बातें सीखी और उनकी मेहनत रंग लाई और पंजाब यूनिवर्सिटी के थिएटर डिपार्टमेंट में इन्हें गोल्ड मेडल भी दिया गया। यही वजह रही कि ये सीधे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा पहुंच गए। सन 1978 में जब अनुपम खेर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से बाहर निकले तो इन्हें लग रहा था कि वो लगातार थिएटर करेंगे, लेकिन काम आसानी से उनकी तरफ नहीं आया। दिल्ली में अनुपम खेर दिल्ली बंगाली मार्केट की धोबी कॉलोनी में रहा करते थे और जरूरत पड़ने पर लोगों से पैसे उधार लिया करते थे। काम नहीं मिल पा रहा था और पैसे की परेशानी अनुपम खेर की जिंदगी में बढ़ती जा रही थी। तभी उन्हें एक मौका मिला जहां पर लखनऊ भारतेंदु ड्रामा सेंटर से उन्हें टीचर की नौकरी के लिए ऑफर दिया गया और अनुपम खेर ने बतौर ड्रामा लेक्चरर के तौर पर इस नौकरी को एक्सेप्ट किया। लेकिन 1 साल में ही इनके अंदर का एक्टर जोश दिखाने लगा और नौकरी करने की इच्छा खत्म हो गई। अभिनय करने के साथ साथ जीवन जीने के लिए पैसा कमाना भी जरूरी था और उस समय अनुपम खेर की नौकरी ही उनका सहारा थी। लेकिन जब उन्हें उनके मित्र ने सलाह दी कि मुंबई में भी तुम बतौर एक्टिंग टीचर काम कर सकते हो, साथ ही वहाँ पर तुम्हें एक्टिंग करने के मौके भी मिलेंगे, और दोस्त की बात मानकर 3 जून 1981 को अनुपम खेर मुंबई आ गए, क्योंकि वहाँ पर उनके पास रहने की कोई जगह नहीं थी और इतने पैसे भी नहीं थे, इसलिए उन्होंने मुंबई की चौल में रहने का इरादा कर लिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि उस समय अनुपम खेर के घर का एड्रेस था 2/15 खेरवाड़ी, खेर नगर, खेर रोड। ये सिर्फ एक इत्तेफाक था और तब उनके मन में ये ख्याल आया कि मुंबई उनके सारे सपने जरूर सच कर देगी। लेकिन जब पैसे ना हो और परेशानियां सर पर पड़ी हो तो इंसान सबसे ज्यादा अपने परिवार को ही याद करता है, और ऐसी ही हालत अनुपम खेर के साथ भी थी। पैसे खत्म होते जा रहे थे और काम के नाम पर उनके हाथ में कुछ भी नहीं था। तब अनुपम खेर ने अपने छोटे भाई राजू खेर को फोन किया, जो उसी वक्त शिमला के एक फैक्ट्री में काम किया करते थे। उस समय उनकी तनख्वाह लगभग 700 रुपए महीना थी और इस पैसे से अनुपम खेर का गुजारा चलता था। दर दर की ठोकरें खाने के बाद और हर तरह से नाकामी हाथ लगने के बाद आखिरकार अनुपम खेर की मुलाकात महेश भट्ट से हुई। महेश भट्ट को ये बात पता थी कि अनुपम खेर एक बहुत अच्छे स्टेज एक्टर हैं। महेश भट्ट ने अनुपम खेर से कहा कि मैंने तुम्हारा नाम सुना है, तुम वाकई में बहुत अच्छे कलाकार हो। इस बात पर अनुपम खेर ने जवाब दिया कि आपने गलत सुना है, मैं अच्छा नहीं सबसे बेहतर हूँ। और इसी अंदाज पर महेश भट्ट अनुपम खेर के कायल हो गए और उन्हें फिल्म सारांश में मुख्य किरदार के
के लिए साइन कर लिया और इसी तरह से अनुपम खेर को सारांश में काम करने का मौका मिला। लेकिन जहां एक तरफ किस्मत का दरवाजा खुल रहा था, वहीं दूसरी तरफ मुसीबतें पैर पसारे खड़ी थी। सारांश की शूटिंग शुरू होने के 10 दिन पहले संजीव कुमार साहब को इस फिल्म में साइन करने की बातें चलने लगी। फिल्म के निर्माता ये नहीं चाहते थे कि ये स्ट्रगलिंग एक्टर को लेकर ये एक्सपेरिमेंट किया जाए। तब महेश भट्ट ने कहा कि अनुपम तुम कोई और किरदार निभा लो, ये किरदार संजीव कुमार साहब निभाएंगे। इस बात पर अनुपम खेर रोने लगे, चिल्लाने लगे और कहने लगे कि महेश भट्ट एक धोखेबाज आदमी है। इस बात पर महेश भट्ट ने निर्माता से बात की और कहा कि अगर अनुपम खेर इस फिल्म में होंगे तो ही ये फिल्म बनेगी। फिल्म सारांश की शूटिंग के वक्त अनुपम खेर की उम्र सिर्फ 28 वर्ष थी और इन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति का किरदार निभाया था। लेकिन इस किरदार को अनुपम खेर ने कुछ इस कदर निभाया कि सबके दिल में अनुपम खेर ने घर बना लिया और एक स्थापित कलाकार के तौर पर इंडस्ट्री में जगह बनाई। उनकी पहली फिल्म के अभिनय से ही पता लग गया था कि अनुपम खेर एक बेजोड़ अभिनेता है और 10 दिनों के अंदर ही उनके पास 100 फिल्मों की लाइन लग गई। उसके बाद अनुपम खेर ने कभी पलट कर नहीं देखा, चाहे वो जज्बाती किरदार हो, विलन का किरदार हो या फिर कॉमेडियन का। अनुपम खेर ने अपने हर रोल को अपनी अदाकारी से सजा दिया। अनुपम खेर ने अपने शुरुआती दिनों में कई विलन के किरदार भी निभाए और अनुपम खेर को एक क्रूर विलन के तौर पर दिखाया जाता था और वो अपने किरदार पर खरे भी उतरते थे। धीरे धीरे अनुपम खेर पॉजिटिव किरदारों में नजर आने लगे। कभी दोस्त का किरदार, कभी पिता का किरदार, तो कभी अच्छे पड़ोसी का किरदार। सभी किरदारों में अनुपम खेर खरे उतरे। फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में शाहरुख खान के पिता का किरदार अनुपम खेर ने बखूबी निभाया था। फिल्म दिल में आमिर खान के निर्दय और कंजूस पिता की भूमिका में भी अनुपम खेर खरे उतरे थे। अनुपम खेर के निजी जीवन की बात करें तो उन्होंने किरण खेर से शादी की है। किरण और अनुपम खेर की पहली मुलाकात पंजाब यूनिवर्सिटी में हुई थी। किरण अनुपम से 1 साल सीनियर थी। इन दोनों ने एक साथ कई नाटकों में काम किया था और किरण अपने निजी जीवन से परेशान थी। उनकी शादी ठीक नहीं चल रही थी। जैसे ही वो अपने पति से अलग हुई, उनकी दोस्ती अनुपम खेर से हो गई। इसके बाद 1985 में दोनों ने शादी कर ली। अनुपम खेर के सगे भाई राजू खेर भी फिल्म और टीवी इंडस्ट्री के एक्टर बन गए। अभिनय के साथ साथ निर्देशन के क्षेत्र में भी कदम रखा। फिल्म थी ओम जय जगदीश, जिसमें अनिल कपूर, अभिषेक बच्चन और फरदीन खान को लेकर अनुपम खेर ने एक परिवार की कहानी दिखाई थी। अनुपम खेर एक ऐसे कलाकार हैं जिन्हें बहुत से अवार्ड से नवाजा गया है। सन 2004 में अनुपम खेर को पद्मश्री से भी नवाजा गया। सन 1969 और 2005 में उन्हें नेशनल अवार्ड भी दिया गया। अनुपम खेर सिर्फ एक अच्छे अभिनेता ही नहीं, बल्कि एक अच्छे टेलीविजन एंकर भी हैं। अनुपम खेर का एक शो द अनुपम खेर शो टीवी पर प्रसारित किया जाता है, जहां पर अनुपम खेर फिल्म इंडस्ट्री के कलाकारों के साथ गुफ्तगू करते नजर आते हैं। अनुपम खेर ऐसे कलाकार हैं जिन्हें कोई भी किरदार दे दिया जाए वो उसमें जान डाल देते हैं और किरदार के रंग में ही रंग जाते हैं। भारतीय सिनेमा के इतिहास में अनुपम खेर का नाम हमेशा गर्व से लिया जाएगा।